गुरुवार को दिन भर गुरुजी रहे परेशान। परेशानी का सबब यह रहा कि उनका हाजिरी ही नहीं बन पाया। कभी बाउंड्री के अंदर तो कभी बाउंड्री के बाहर, तो कभी छत के ऊपर, तो कभी इस रूम में तो कभी उस रूम में दौड़ते भागते नजर आए। बेचैन रहे, डिप्रेशन में रहे, परेशान रहे और शिक्षा विभाग को कोसते रहे कि कब के हमारी दुश्मनी शिक्षा विभाग उतार रही है। आपने कहा कि हाजिरी बनाओ तो वेतन मिलेगा, हम तो तैयार हैं, अपने निजी मोबाइल से भी हाजिरी बना रहे हैं, लेकिन फिर भी विभाग हमें परेशान कर रही है। एक साथ गुरुवार को गुरुजी का 5 लाख गुरुजी का हाजिरी बिहार में नहीं बन पाया और इसी ऐप पर गुरुजी अपने ट्रांसफर और पोस्टिंग को लिए अप्लाई भी कर रहे हैं। कितना बेहतर, कितना खराब, तमाम चीजों पर करेंगे हम चर्चा। नमस्कार, मैं हूं सुनील और आप इस समय देख रहे हैं बिहार के शिक्षकों के लिए स्पेशल रिपोर्ट। इस स्पेशल रिपोर्ट को विस्तृत करने से पहले आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कर लिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, गुरुजनों, गुरुवार गुरुजी का दिन और गुरुवार को ही गुरुजी को दिन भर परेशान रहना पड़ा। कारण शिक्षा विभाग के द्वारा बनवाया गया इस शिक्षा कोष ऐप अक्टूबर महीने से 1 अक्टूबर से ही शिक्षकों को ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर वेतन दिए जाने का शिक्षा विभाग का ऐलान है और एक साथ बिहार के 5 लाख से भी अधिक शिक्षकों का हाजिरी नहीं बनना उन्हें अनुपस्थित करता है। तो क्या उन्हें उस दिन का वेतन कटेगा या फिर शिक्षा विभाग अपनी गलती को मानते हुए उनका वेतन देगी? खैर, यह बात की बात है। इसी ई शिक्षा कोष के साथ शिक्षा विभाग कह रही है कि इसके माध्यम से हम ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे। ऐसे ऐप से जो अचानक सो जाता है, अचानक जाग जाता है, अचानक उससे उसके अंग उड़ जाते हैं, यानी कि ऑप्शन उड़ जाते हैं, उसके सहारे 5 लाख से भी अधिक शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग बिहार शिक्षा विभाग करने का दावा कर रही है। शिक्षक तो शिक्षक हैं, बेचारे परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं। मैंने तो बताया शुरू में ही कि गुरुवार का दिन गुरुजी के लिए होता है और उसी गुरुवार को बिहार के तमाम गुरुजन जो है वह परेशान रहे। हर गुरुजी के हाथ में अपना मोबाइल, कभी वह अपने बाउंड्री में इधर से उधर, कभी बाउंड्री से बाहर, कभी स्कूल के छत पर, तो कभी पेड़ों पर चढ़कर हाजिरी बनाने का प्रयास कर रहे थे। ऐसा ऐप ई शिक्षा कोष, उसको खोलते ही टावर गायब हो जा रहा था। बहुत सारे शिक्षकों ने ऑफलाइन हाजिरी बनाई लेकिन वह एब्सेंट। अलबत्ता दिन भर गुरुजी परेशान। इस फिक्र में 2 कारण, पहला वेतन कटने का डर और दूसरा कार्रवाई होने का डर, क्योंकि फरमान जारी है, नहीं बनाइएगा हाजिरी वेतन तो कटेगा, 4 दिन लेट आइएगा तो आपको 1 दिन का सेल खत्म हो जाएगा। और इसी ऐप के सहारे ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी को पार करना चाहती है शिक्षा विभाग। हालांकि अब इसमें सुधार कर लिया गया है, इस शिक्षा कोष को ठीक कर लिया गया है, आवेदन भी लिए जाएंगे और इसी पर हाजिरी भी बनेगा। लेकिन श्रीमान, आप तो इसे सुधार ले रहे हैं और अपनी गलती के कारण वेतन भी दे दीजिएगा, लेकिन शिक्षक जो दिन भर परेशान रहते हैं, तो एक शिक्षक ही परेशान नहीं, वहां पर बच्चों की
पढ़ाई भी बाधित होती है। एक अभी आपने सोचा और उनके निजी फोन का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। खैर, इस शिक्षा कोष के माध्यम से नियोजित शिक्षकों के पोस्टिंग किया जाएगा। बीपीएससी से बहाल पुराने शिक्षकों को तबादला किया जाएगा, ट्रांसफर किया जा रहा है। देखिए, एक बात निकल कर आई है कि 20 नवंबर को पटना में एक बड़ा आयोजन किया जाएगा और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पुराने वाले शिक्षकों को नया शिक्षक बनाकर नियुक्ति पत्र देंगे 20 नवंबर को। क्या बात है, एक ही आदमी को कई बार नया नियुक्त करेंगे, यह तो अलग बात हो गई। खैर, गुरुजी तो परेशान है, डिप्रेशन में है। उन्हें समझावे कौन और समझावे तो कब क्या लेटर शिक्षा विभाग की निकल जाएगी, कहना मुश्किल है। देखिए ना, प्रधान शिक्षक की रिजल्ट जारी किया गया है। 3, 5, 7 में बहाल शिक्षक यह अभी तक कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं कि प्रधान शिक्षक में जाएं या नहीं जाएं। हम मिडिल स्कूल के शिक्षक हैं, प्राथमिक विद्यालय के हेड टीचर बनेंगे। अभी हमारा जो या जनवरी में जो हमारा मूल वेतन होगा और वहां हम जनवरी में जाएंगे तो वहां का मूल वेतन 30,500 होगी, तो यहां से भी कम मिलेगा। हम मिडिल स्कूल से प्राथमिक पे चले जाएंगे, हमारा वेतन बहुत कम हो जाएगा। हम इस स्थिति में क्या करें? तो विभाग अपनी गलती को छुपाने के लिए दूसरे के मत्थे मर देती है, शिक्षक को भोगना पड़ता है। शिक्षक इस नाते आगे बढ़ते हैं। सरकार की बात माननी है, नौकरी करनी है तो विभाग और सरकार की बात माननी ही पड़ेगी, बिल्कुल। और लंबी वीडियो ना हो, इसको लेकर हम यह जरूर कहेंगे कि शिक्षकों को इतना मजबूर ना कर दे कि फिर वह 2003 और 5 वाला शिक्षक एकजुटता का परिचय पटना में न दिखाने लगे। शिक्षक शांत है क्योंकि उस समय उनकी उम्र जुनून कुछ कर गुजरने की थी। आज वह पारिवारिक बोझ से जरूर दबे हैं, लेकिन कहा गया है कि उस शेर को मत जगाइए जो सोया हुआ है, जाग जाने के बाद हालात जान लीजिए कि क्या होता है। तो शिक्षक शांत हैं, उनको अशांत मत कीजिए, नहीं तो एक बहुत बड़ा संघर्ष शुरू हो सकता है। शिक्षकों की एकजुटता सरकार को हिला सकती है। और ऐसे भी कहा गया है कि अगर शिक्षकों को छेड़ोगे तो शिक्षक छोड़ेंगे नहीं। यह इतिहास आते रहा है। जो शिक्षक को परेशान किया है वह खुद अपने आप परेशान हो जाता है। तो अगर आप शिक्षक हैं, हमारी बात कैसी लगी यह जरूर आप बताइएगा कि मैंने क्या कुछ सही कहा या गलत कहा। शिक्षक को इस तरह से परेशान करना छोड़ दीजिए, चाहे जो भी हो, आम लोग हो या खास लोग हो, शिक्षक को परेशान मत कीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए। और अब वीडियो को बंद कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।